क्रिप्टो का जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट अगर कोई है तो वो है आईसीपी यानी इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा की पूरा डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है फॉर ब्लॉकचेन। नॉट जस्ट द एप्लीकेशन लेयर बट इवन फॉर द सर्वर लेयर पे ये काम कर रहे हैं और इनका एम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो इंटरनेट का इकोसिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज बनाना। इस प्रोजेक्ट को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और करंटली आईसीपी का जो प्राइस है वो अराउंड $15 के अराउंड चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि इसका प्राइस इस बार की बुल मार्केट में कहाँ तक जा सकता है और साथ ही में आईसीपी का फंडामेंटल देखेंगे, इसके इन एंड आउट्स के बारे में जानेंगे। तो गाइज़ अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो आईसीपी है वो मेरे भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है और इस वीडियो में किसी भी तरीके की बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का ये गाइज। अब अपन जानते हैं आईसीपी के बारे में और मैं आईसीपी के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आईसीपी के बारे में जानने के लिए तो आप इस सेक्शन को जो है वो स्किप कर सकते हो। आईसीपी यानी इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे जो भी चीज़ें इंटरनेट पे आज की तारीख में हो रही हैं वो एक डिसेंट्रलाइज मैनर में हो सकें। जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं उनका जो मेजोरिटी ऑफ चीज़ें आप देखोगे वो ये है कि वो एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं और ज़्यादातर इनके जो सर्वर्स होते हैं वो भी एक सेंट्रलाइज मैनर में होते हैं। और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी जो इंटरनेट कंपनीज़ हैं वहीं से आ रहा है। इन्होंने पूरा इकोसिस्टम नहीं बनाया है, इन्होंने केवल एप्लीकेशन लेयर बनाई है या फिर मैक्स टू मैक्स सिक्योरिटी लेयर बनाई है। इसके से ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया है। जबकि जो इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल है ये पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, लाइक जीरो से लेकर के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ताकि इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज किया जा सके। लेकिन इनका जो इकोसिस्टम है, इन पे जो एप्लीकेशन है वो अभी तक कोई भी एप्लीकेशन पॉपुलर नहीं हो पाई है। यहाँ पे अपने को कोई भी अडॉप्शन देखने को नहीं मिला है। आईसीपी को फाउंड किया था डेफिनेटिव फाउंडेशन ने और इन्होंने लगभग 2018 के अराउंड इन्होंने लगभग $164 मिलियन भी रेज करे थे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो बैक्ड है काफ़ी बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से। इस वजह से इस प्रोजेक्ट पे जो इन्फ्लुएंस है वो भी इन वीसीस का ही है। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट कितना डिसेंट्रलाइज हो पाएगा, क्योंकि जो वोटिंग पावर है वो ज़्यादातर इन वीसीस के पास ही है। तो इसका डिसेंट्रलाइज होना काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे लगता है। अगर अपन बात करते हैं इनके इकोसिस्टम की तो यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं, लगभग 210 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं आईसीपी के ऊपर जिनको कि आप यूज़ कर सकते हो। और इनका जो इंटरनेट आइडेंटिटी होती है वो आप क्रिएट कर सकते हो आईसीपी की। और अगर आप इनकी ब्लॉकचेन पे इंटरेक्ट करते हो तो आपको आईसीपी की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप जो है DeFi में इंटरेक्ट करो तब आपको ज़रूरत होगी आईसीपी की, वरना आपको आईसीपी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एज ए यूज़र अगर आप इनकी एप्लीकेशंस को टेस्ट आउट करना चाहते हो तो आपको आईसीपी की ज़रूरत नहीं है। आईसीपी की मेजरली दो यूजेस हैं। पहला तो वोटिंग में, जो कि मैंने आपको बताया कि आईसीपी का यूज़ होगा वोटिंग में। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे आईसीपी टोकन का यूज़ एज ए वोटिंग में होगा। और दूसरा है इनका इकोसिस्टम में, अगर आपको आपकी एप्लीकेशन होस्ट करनी है तो वहाँ पे आपको आईसीपी जो है वो पे करने होंगे। सेकंड यूजेस ये है आईसीपी का। यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीपी का जो है वो ओपन एआई की तरह ही एक एआई मॉडल ओपन है और अपन यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिटकॉइन लास्ट टाइम प्राइस डम मोर देन 30%। और यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चंस पूछे तो यहाँ पे मेरे को कोई भी अच्छा रिप्लाई नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम डेटा मुझे लगता है कि अवेलेबल है इनके एआई मॉडल में। तो इनकी कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिसे कि आप अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ कर पाओ। यही सबसे बड़ा इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है।
अगर अपन बात करें इनके सर्वर की, कहाँ कहाँ पे इनके सर्वर्स लाइव है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने नोड्स जो है वो लाइव है, नोड सबनेट वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, इनकी बर्निंग रेट भी है। यहाँ पे आप इनका पूरा डेटा देख सकते हो आईसीपी को लेकर के। अगर अपन आईसीपी का टोकोनॉमिक्स देखें तो आईसीपी का करंट प्राइस चल रहा है $14.70 के अराउंड। करंट जो मार्केट कैप है वो है लगभग $6.76 बिलियन के अराउंड, और इसका फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप बनेगा $7.57 बिलियन का। और अगर अपन बात करें सप्लाई साइड की, तो इसका सर्कुलेशन में जो सप्लाई है वो लगभग 90% तक पहुंच चुका है, तो आपको सप्लाई साइड से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और इनका आज ही अनलॉक था जिसमें लगभग 0.63% का सप्लाई आउट हुआ है, जिस वजह से आप देख सकते हो थोड़ा बहुत प्राइस में सप्रेशन देखने को मिला है, बट ज़्यादा कोई प्राइस में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सप्लाई बहुत थोड़ा सा ही आउट हुआ है। और इसका सप्लाई जो मेजॉरिटी ऑफ सप्लाई है वो ऑलरेडी आउट है, तो आपको सप्लाई साइड से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और इनका बर्निंग मैकेनिज्म भी है जहाँ पे भी कुछ टोकन को बर्न किया जा रहा है, तो सप्लाई साइड से ज़्यादा बड़ा इशू अपने को नहीं देखने को मिलेगा आईसीपी में। अब अपन एनालाइज करते हैं आईसीपी का टेक्निकल एनालिसिस और देखते हैं आईसीपी का जो प्राइस है इन द नियर टर्म एज वेल एज द दिस बुल मार्केट कहाँ तक जा सकता है। बाइनेंस का चार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, लगभग $2800 पे आईसीपी का प्राइस लिस्ट हुआ था, और आज ये कहाँ पे है, $11.64 पे। आईसीपी को लेकर के जो मुझे पहला रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो आ रहा है लगभग $16 से $17 की जो रेंज है आईसीपी के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आईसीपी इस रेंज को तोड़ देता है तो डेफिनेटली इसका जो प्राइस मुझे नज़र आता है वो आता है $35। अगर इसने इस रेंज को तोड़ा तो शॉर्ट टर्म में आपको प्राइस लगभग $35 तक रीच कर सकता है ईजिली। और अगर बात करते हैं अपन नीचे के सपोर्ट की, तो ये करंटली सपोर्ट पर ही है। $14 आईसीपी के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पे जहाँ पे आईसीपी करंटली स्टैंड कर रहा है यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। और अगर मान के चलो और नीचे का करेक्शन आता है तो प्राइस ये पकड़ के चलो $9.8 से $10 तक भी टेस्ट कर सकती है, बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर कोई बहुत बुरा डंप नहीं आता है तो प्राइस इस लेवल को तो कम से कम होल्ड करेगी आईसीपी को लेकर के। और बुल मार्केट के लिए मेरा जो आईसीपी का टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग यहाँ से $150 का। इस बुल मार्केट के लास्ट तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में आईसीपी जो है वो लगभग $150 तक रीच कर सकता है, अगर सारी चीज़ें सही तरीके से प्ले आउट होती हैं और इनका अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, अच्छी न्यूज़ और अच्छी अपडेट देखने को मिलती है, तो प्राइस यहाँ से 10x ईजिली हो सकता है आईसीपी को लेकर के। मेरा यही प्रेडिक्शन है। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।